हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रैग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और हम इन डेप्थ में समझेंगे कि कैसे कोई इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको आंसर कैसे करना है ताकि इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड हो जाए। तो आइए, क्वेश्चन है कि विच सिमिलैरिटी सर्च डिड यू यूज इन योर रैग पाइपलाइन। सपोज आपने रैग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है रिज्यूमे में और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने कौन सा सिमिलैरिटी सर्च यूज किया था अपने प्रोजेक्ट में। तो आप अगर आंसर करते हो कोसाइन सिमिलैरिटी, तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। ठीक है, इंटरव्यूअर को ये सिर्फ नहीं सुनना है कि आपने कोसाइन सिमिलैरिटी सर्च किया और उसके बारे में एक दो लाइन आपने बता दिया और दैट्स इट। तो इंटरव्यूअर को फिर फॉलो अप क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं कि इसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने क्या किया। तो बेटर ये होता है कि आप अगर इससे कंप्लीट आंसर देते हैं, तो इंटरव्यूअर काफ़ी खुश हो जाता है और सैटिस्फाइड होता है आपके आंसर से। और इसका एक फ़ायदा और है कि आप अगर इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि इंटरव्यूअर को मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो इससे रिलेटेड फ़ॉलो अप क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं और उन सब फ़ॉलो अप क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में इंटरव्यूअर को चाहोगे उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू मूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि व्हाई लाइक कोई साइंस सिमिलैरिटी आपने यूज़ कर किया है, तो ये एक इनकम्प्लीट आंसर है। ठीक है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल लेयर्स आर देयर। ठीक है, जब आप कोई भी सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करते हो अपने रैग प्रोजेक्ट में या रैग पाइपलाइन में, तो देयर आर मल्टीपल लेयर्स। आप देयर आर मल्टीपल एम्बेडिंग मॉडल्स आर देयर, देयर आर मल्टीपल सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, there are multiple search algorithms, there are multiple index types, there are multiple re-ranking strategy। तो आपको आंसर ऐसे करना है कि आपने अपने रैग पाइपलाइन में कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज किया, क्यों यूज किया, कौन सा सिमिलैरिटी मैट्रिक्स यूज किया, क्यों यूज किया, कौन सा सर्च एल्गोरिथम आपने यूज किया, क्यों यूज किया, वैसे ही कौन सा इंडेक्स टाइप आपने यूज किया और कौन सा री रैंकिंग स्ट्रेटजी आपने यूज किया। तो एक फ्लो में समझते हैं कि कैसे आंसर करना है। तो एक फ्लो डायग्राम है कि यहाँ पर आपको एम्बेडिंग मॉडल बताना है, फिर सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बताना है, फिर एएन सर्च का बारे में बताना है, फिर इंडेक्स कौन सा यूज किया वो बताना है, फिर री रैंकिंग के बारे में बताना है, फिर फाइनली कौन सा एलएलएम आपने यूज किया और वो बताना है। ठीक है, तो अगर हम मुझे आंसर करना होता है तो मैं कैसे आंसर करूंगा कि वी यूज्ड कोसाइन सिमिलैरिटी एज द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बिकॉज आवर एम्बेडिंग मॉडल प्रोड्यूस नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि अच्छा, फॉर दिस यूज केस इन्होंने जो एम्बेडिंग मॉडल यूज किया था वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर प्रोड्यूस करता है और बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने कोसाइन सिमिलैरिटी यूज किया। क्योंकि कोसाइन सिमिलैरिटी क्या है, वहां पे डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए नेचुरल फिट है वहां पर। तो आप इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि आपने कोसाइन सिमिलैरिटी तो यूज किया, बट व्हाई यू हैव यूज्ड, बिकॉज योर एम्बेडिंग मॉडल प्रोड्यूस नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि फॉर अ स्केलेबल रिट्रीवल वी इम्प्लीमेंटेड एचएनएसडब्ल्यू बेस्ड एएनएन इंडेक्सिंग। तो आप ये बता रहे हो कि रिट्रीवल के लिए आपने एचएनएसडब्ल्यू बेस्ड एएनएन एल्गोरिथम यूज किया है और इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है, एक वेक्टर डेटाबेस है। तो आप ये भी बता रहे हो कि कौन सा वेक्टर डीबी आपने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोवाइडेड लो लेटेंसी रिट्रीवल व्हाइल सपोर्टिंग मेटा डेटा फिल्टरिंग। तो यहाँ पर एक रीजन आप और दे रहे हैं कि ये लो लेटेंसी को सपोर्ट करता है, प्लस में मेटा डेटा फिल्टरिंग का भी ऑप्शन देता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड दिस एचएनएसडब्ल्यू बेस्ड एएनएन इंडेक्सिंग इन क्वाड्रेंट आफ्टर रिट्रीविंग द टॉप के कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर यह बता रहे हो कि अगर आपने टॉप के डॉक्यूमेंट्स या टॉप के कैंडिडेट्स आपने जो रिट्रीव किया, उसके बाद आपने री रैंकिंग एल्गोरिथम यूज किया। यू कैन मेंशन एनी री रैंकिंग स्ट्रेटजी एज वेल कि भाई आपने ये यूज किया, क्रॉस इनकोडर या एलएलएम री रैंकर या हाइब्रिड री रैंकिंग, और उसके बाद क्यों यूज किया वो भी आप मेंशन कर सकते हो बिफोर पासिंग टू द फाइनल कॉन्टेक्स्ट टू द एलएलएम। तो ये कंप्लीट आंसर है जिसमें इंटरव्यूअर काफी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि यस, दिस इज व्हाट ही इज लुकिंग और सी इज लुकिंग फॉर। और इस तरह का आप आंसर करते हो तो आपके ही डायरेक्शन में इंटरव्यूअर मूव होगा। तो आपके कुछ फॉलो अप क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना होगा। तो उन फॉलो अप क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे फॉलो अप क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई कोसाइन सिमिलैरिटी इंस्टेड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में कोसाइन सिमिलैरिटी भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी है। तो फॉलो अप क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप इस लाइन को ना अच्छे से आप बता सकते हो कि योर एम्बेडिंग मॉडल प्रोड्यूस नॉर्मलाइज्ड वेक्टर मेकिंग कोसाइन डिस्टेंस अ नेचुरल फिट।
एक एग्जांपल के साथ आप बता सकते हो कि वाई कोसाइन सिमिलरिटी इंस्टेड ऑफ डॉट प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज के साथ आप बता सकते हो। विच NN algorithm did you use, what index type be used। तो ये सारे फॉलो अप क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना होगा। उसके बाद जैसे एक टिप बताता हूँ आपको कि जब भी आप कोई भी सीनियर एआई इंजीनियर या एआई इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट के इंटरव्यू के लिए आप बैठ रहे हैं, तो आपको एक कंप्लीट रिट्रीवल पाइपलाइन के साथ आपको आंसर देना है अगर कोई रैग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। सेइंग ओनली वन वर्ड और वन लाइन इज नॉट अ कंप्लीट आंसर एट ऑल। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।